के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं आज बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी परिस्थितियाँ आ गई। देखिए, बहुत अच्छी कहानी मैं बता रहा हूँ। वो बसंत की कहानी है। कहानी को पूरी सुनना, आधी कहानी नहीं सुनी जाती है। देखिए, इस कहानी की तरफ चलिए। तो राजस्थान में, देखिए राजस्थान में धारा नगरी है और धारा नगरी के राजा खड़गसेन है और उनकी पत्नी रूपवती है। धारा नगरी है और धारा नगरी में खड़गसेन राजा है और उनकी पत्नी का नाम रूपवती है। तो वो बड़े नेक दिल की है। राजा अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। देखिए, रानी और राजा के दो बच्चे भी हैं। दोनों बच्चों, एक बच्चे का नाम रूप है, दूसरे का नाम बसंत है। तो दोनों बच्चे को राजा रानी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन समय बीतता गया। अचानक क्या होता है, रानी बीमार पड़ गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा इलाज करवाया, लेकिन रानी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। एक दिन रानी बीमार थी। एक दिन के देखा, उसके महल के सामने एक पेड़ है। पेड़ पर एक चिड़िया दो बच्चों को जन्म दिया और दोनों बच्चों को जन्म देती है और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा प्यार करती है। रानी भी चिड़ियों से लगाव रखती है। तो उस चिड़िया ने देखा कि हमारे बच्चे सुरक्षित घोंसले में हैं और रानी भी प्रतिदिन उन चिड़ियों को देखती थी। एक दिन क्या देखती है रानी कि एक दूसरी चिड़िया वहाँ से आ गई और घोंसले में घुस गई और उन छोटे छोटे बच्चों को नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा देती है, रानी ये देख करके विचलित हो जाती, क्योंकि रानी बीमार थी। वो समझ रही थी अब मैं नहीं बचूंगी। तो उसने तुरंत दरबारियों को बुलाया और कहा महाराज को बुला लो। तो महाराज जब वहाँ पर पहुँचे, तो रानी ने कहा मेरे देवर अर्थात आपके छोटे भाई भीष्म को भी बुला लिया जाए। अब देखिए, राजा और भीष्म दोनों है। तो रानी ने ये कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे मरने के पश्चात आप दूसरा विवाह न करें। राजा ने कहा ठीक है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। क्योंकि रानी इसलिए दुखी थी क्योंकि वो चिड़िया जो थी, दूसरी चिड़िया ये बच्चों को गिरा दिया, वो छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। तो रानी को यही दुख सता रहा था। ये कह करके रानी द्रौपदी अपने प्राणों को त्याग देती है। रानी का देहांत हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ दरबारियों के कहने पर कि राजा आप दूसरी शादी कर लें। राजा ने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन दरबारियों ने कहा अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा। बहुत अनुनय विनय करने के बाद राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। अब जो दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी रानी ज्ञानवती थी। वो थोड़ा कुटिल प्रभाव की थी, लेकिन राजा ज्ञानवती से भी बहुत प्रेम करता था। क्योंकि राजा बूढ़ा हो गया था खड़गसेन। एक दिन रूप और बसंत गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते गेंद रानी के महल में जा गया। जब रानी के महल में गिर गया गेंद, तो उस गेंद को लेने रूप वहां पहुंचा। रूप को देख करके ज्ञानवती उस पर मुक्त हो जाती है। उसका हट्टा कट्टा से देख करके
मुग्ध हो गई, क्योंकि राजा वृद्ध हो चुके थे। रानी की वासना जगी और उससे रूप से कहने लगी कि मुझसे तू शादी कर ले। कहा, माँ आप क्या कर रही हैं, आप तो मेरी मौसी हैं, ये कदापि नहीं होगा। इस पर रानी ने बड़ा जोर जोर किया जानकी ने, लेकिन वो सौतेली माँ थी, लेकिन रूप ने ऐसा नहीं होने दिया और वहां से निकल गया। रानी ने वो बाल और उसकी कटार ले ली। इधर क्या होता है, राजा जब वहां पर पहुंचा महल में, तो देखता क्या है, रानी उदास है। उसने अपने ही वस्त्र फाड़ रखे थे, शरीर में नाखूनों से अपना शरीर ढाल कर दिया था। राजा ने कहा, क्या हुआ प्राण? ये तो कहा, आपके सुपुत्र ने मेरी हालत बना दी है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। अब मेरे दोनों बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन रानी ने सबूत दिखाया, उस बाल को दिखाया, उस कटार को दिखाया। राजा ने तुरंत रूप को बुलाया, रूप से पूछा ने क्या किया? रूप ने सफाई दी, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो दुष्ट जानकी ने कहा, अब तो झूठ बोलेगा ही। राजा ने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, तुरंत इसको फांसी दी जाए। और जिस समय रूप को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है, उसी समय बसंत आ गया। बसंत कहता है, हे पिताजी, मेरा भैया ऐसा नहीं कर सकता, इसको छोड़ दो। तो कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये माँ के साथ अत्याचार किया है, ये पापी है, ये दुष्ट लड़का है। रूप ने कहा, ठीक है मुझको फांसी दो। लेकिन बसंत ने कहा, मेरे भैया को फांसी दोगे तो मेरी भी फांसी। राजा ने तुरंत दूसरे जल्लादों को, दोनों को फांसी के तख्त पर चढ़ाया। उसी समय जो धीर सिंह था, यानी उसका चाचा, वहां पर पहुंच जाता है। जल्लादों से कह सुन करके उनको छुड़ा लेता है। और इधर जो मंत्री जालिम सिंह है, ये मौका देख रहा था। ठीक है, ये मौका देख रहा, ये राज हड़पना चाहता था। मंत्री जालिम सिंह बहुत जालिम है। लेकिन इधर क्या होता है, जब इनको फांसी छुड़ा लेते हैं धीर सिंह और घोड़े पर बैठा करके उस धारा नगरी से निकल जाते हैं। चलते चलते दूसरी नगरी मिस्र देश पहुंच जाते हैं। मिस्र देश के जंगल में ये दोनों को छोड़ देते हैं। इधर धीर सिंह जानता है राजा के सैनिक को पकड़ जरूर लेंगे, और वहीं पर रास्ते में धीर सिंह रुक जाता है। और ये दोनों बच्चे भागते भागते धारा नदी से आगे चले जाते हैं। इधर क्या होता है, जो धीर सिंह है उन सैनिकों को रोक लेता है। सैनिक धीर सिंह को पकड़ करके राजा के पास लाते हैं। राजा उसको कारागार में डरा देता है। इधर रूप और बसंत जंगल में भटकते हैं, और भटक रहे हैं तो रूप और बसंत दोनों भाई एक साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कई सैनिक पकड़ ना ले, लेकिन थक हार करके बसंत को प्यास लग जाती है और कहा, भैया मुझे तो बहुत प्यास लगी है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो रूप कहता है, बैठो, मैं अभी पानी लेने जा रहा हूँ। वो पानी लेने नदी के पास जाता है। लेकिन क्या होता है, बसंत थका हारा था तो वहीं पर लेट जाता है और सो जाता है। उसी समय क्या होता है, समय बलवान है कि एक सर्प आता है उसी पेड़ में जो बिल बना करके रहता है, और उस बसंत को डस लेता है। इधर जब रूप वापस पानी लेकर के आता है तो देखता क्या है, बसंत निर्जीव पड़ा है, उसका शरीर नीला पड़ गया। बस रूप को समझते देर न लगी, उसने क्या किया, बसंत को वहीं छोड़ दिया और उसके कफन के लिए मिस्र देश की नगरी में चल देता है। इधर तो बसंत पड़ा है और रूप उसके कफन के लिए मिस्र देश की नगरी में जा रहा है। और इधर जब बसंत
पड़ा। उधर एक सपेरा सपेरा उधर से निकला तो देखता क्या है, एक निर्जीव व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसको दया आ गई, उसने देखा तो उसमें थोड़ी जान थी। उसने सपेरे ने बसंत को बचा लिया और सपेरे ने कहा चलो मेरे साथ। लेकिन बसंत ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने भैया को पानी लेने के मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तो इधर तो सपेरा चला जाता, बसंत फिर वहीं पर उस नगरी की तरफ चला जाता है। इधर क्या होता है, मिस्र देश के जो राजा अमरगढ़ के राजा, मिस्र देश है वहीं पर अमरगढ़ एक राज्य है, और अमरगढ़ के राजा कमलकंठ का निधन हो गया। अमरगढ़ के राजा कमलकंठ का निधन हो गया था, और वो जब मर गए थे तो वहां पर कोई राजा नहीं था। तो वो राजा नीलकंठ जब मर जाते तो उस देश का नियम ये था, जो भी परदेसी बाहरी जो सामने आ जाएगा उसी को राजा बना जाए। इधर रूप अपने भाई के लिए कफन के लिए वहाँ उस नगरी में कपड़े लेने के लिए जा रहा था। लेकिन क्या होता है, उसको पकड़ लिया जाता है। क्यों पकड़ लिया जाता है? क्योंकि ये विदेशी है, और उसको राजा घोषित कर दिया जाता है। आज रूप राजा बन गया। जब राजा बन गया तो उसने कहा अपने भैया को मैं ढूंढने, तो सैनिकों को लिया, और वहां पर जब पहुंचा तो वहां पर बसंत नहीं था। अब तो वो रूप को समझते दे नहीं लगा। उसने सोचा उसको कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। इधर रूप आराम से अपना राज्यकाज चलाने लगा। इधर बसंत क्या होता है, बसंत भटकते भटकते कहाँ पहुंचा, उसी नगरी में, और एक धोबी के दरवाजे के सामने सो जाता है। जब वो सो जाता है, जब प्रातःकाल हुआ तो वो धोबी जागता है, और क्या है, दरवाजे पर एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को देखा। उसके कोई संतान नहीं थी। उससे पूछा गया था मेरा कोई इसमें नहीं है। तो उसके जब कोई संतान नहीं थी तो उस धोबी ने बसंत को पाल लिया और अपने यहाँ पर रखने लगा। एक दिन क्या होता है, वहाँ का एक बड़ा सौदागर आया, और धोबी ने सोचा क्यों न सौदागर के यहाँ इसकी नौकरी लगा दी। तो बसंत ने क्या किया, उसकी नौकरी सौदागर के यहाँ लगा दी। जब सौदागर के यहाँ नौकरी है, सौदागर वो प्रतिदिन अपने जहाज में माल लेकर इधर उधर ले जाता था, साथ में बसंत भी जाता था। फिर क्या होता, समय बीतता गया। फिर पनेरगढ़ राज्य है, पनेरगढ़ के राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रावती का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में देश के राजा आए थे। उस स्वयंवर में देश के राजा आए थे। तो ये सौदागर भी बसंत को लेकर के वहीं पहुंचा, क्योंकि ये सौदागर भी उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन उस राजकुमारी, पनेरगढ़ की जो राजकुमारी चंद्रावती थी, उसने इधर उधर देखा, एक से एक राजकुमार, लेकिन इसने वरमाला यानी जयमाला बसंत के डाल दी। इसका पिता नाराज होगा, का बेटी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ये शांत रहो, ये तुमने क्या किया। पनेरगढ़ के राजा की पुत्री जो राजकुमारी चंद्रावती है, बसंत के गले में जयमाल डाल दिया। तो राजा अपनी पुत्री से कहा, अरे इसके क्यों जयमाला, एक से एक राजकुमार थे। लेकिन चंद्रावती ने कहा मैं इसको पति मान लिया तो मान लिया। इधर जब बसंत और सौदागर चंद्रावती को लेकर के अपने यहाँ आते हैं, तो सौदागर उस चंद्रावती से विवाह करना चाहता था, उस पर मुग्ध हो गया और उसने रूप को हटाना चाहा। एक दिन क्या होता है, रूप ने क्या कि बसंत से कहा चलो जहाज में जा रहा है। उसी समय मौका दे करके सौदागर ने बसंत को उस जलधारा में गिरा दिया, यानी जहाज से नीचे गिरा दिया और बह गया। इधर सौदागर जब आया और
चंद्रावती से कहने लगा कि बसंत की तो मृत्यु हो गई, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो कहा ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं धर्मवती पत्नी हूँ, पतिव्रता पत्नी। तो कहा शादी क्यों नहीं करोगी? अब तो चंद्रावती रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया। इधर बसंत क्या बहते बहते एक किनारे लग गया। उधर एक सेठ जो था उधर से निकला, उसने उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसने इस बच्ची को देखा, वो अपने घर ले गया और बसंत को अपने घर ले आया और आराम से बसंत को रखने लगा। बसंत भी खुशी खुशी रहने लगा। इधर क्या होता है, सौदागर, जो सौदागर जहाज का सौदागर, उसने चंद्रावती से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा। अब तो चंद्रावती पे कोई विकल्प नहीं था। चंद्रावती नेक दिल की थी, बुद्धिमान थी। उसने कहा ठीक है, मैं शादी तो तुमसे करूंगी, लेकिन 1 महीने का मौका दीजिएगा। अब जब 1 महीना बीत गया तो चंद्रावती कहने लगी मैं शादी तो तुमसे कर लूंगी, लेकिन जो रूप और बसंत की कहानी सुना देगा, रूप और बसंत की कहानी सुना देगा, उसी समय मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। इधर सौदागर ने क्या किया, सैनिकों से मिला और ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रूप बसंत की कहानी सुना देगा उसको 1000 असरफियां मैं दूंगा। ये बात जब रूप के दरबार में पहुंची, उनके दरबारियों ने रूप को बताया। अब रूप तो असमंजस की, रूप की कहानी क्या चक्कर है, क्या माजरा है, ये क्यों ये कहानी सुनना चाहती है? तो रूप ने उस सौदागर को बुलाया, कहा ये कहानी मेरे दरबार में सुनाई जाएगी। अब इधर रूप ने भी ढिंढोरा किया, जो भी कोई व्यक्ति रूप बसंत की कहानी सुनेगा मैं उसको आधी राज दे दूंगा। इधर चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई। जब इस सेठ को भी मालूम हुआ, जब बसंत को ये मालूम हुआ, तो बसंत ने कहा मैं ये कहानी सुनूंगा। सेठ से कहने लगा पिताजी आप मुझे ले चलिए, मुझे ये कहानी आती है, मैं रूप बसंत की कहानी सुनाऊंगा। तो अब सेठ वहां पर पहुंचा। जब वहां पर बसंत पहुंचा तो कहा मैं पर्दे की आड़ से कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि बसंत जानता था कि मैं इस कहानी को सुनाऊंगा तो मेरे आंसू बहेंगे। इस प्रकार अब वो कहानी सुनने के लिए पूरी सभा बैठी है। रूप के दरबार में कहानी सुनाई तो बसंत ने शुरू किया कि सुनो सुनो अब की कहानी, एक राजा एक रानी, मर गए रानी रह गए राजा, सुनो सुनो अब की कहानी। खड़ग से नियति चतुर है ज्ञानी, दूज ब्याह रचाल जानी, धारा नगरी की यही कहानी, सुनो सुनो अब भी कहानी। तो इस प्रकार बसंत ने कहानी शुरू की। क्या शुरू किया कि ये धारा नगरी है। धारा नगरी में एक राजा थे, और राजा का नाम खड़ग सिंह था। उनके 2 बच्चे थे और उनकी पत्नी जब वो मर जाती है, जब राजा की पत्नी मर जाती तो राजा दूसरा विवाह कर लेते हैं, और जब दूसरा विवाह कर लेते हैं तो रानी अपने जाल में फंसा करके मेरे बड़े भाई को बाहर निकलवा देती है, और जब बाहर निकलवा देती है, देश निकासी करवा देती है। तो हम दोनों भैया जंगल में भटक रहे हैं। तो एक पेड़ के नीचे मैं लेटा, उसी समय एक काला सर्प आता है, मुझे डस लेता है और रूप मुझे पानी लेने के लिए जाता है। और जिस समय वो पानी लेने जाता है और मैं तो निर्जीव हो गया। ये बात जब रूप ने सुना तो कहा ये परदेसी तेरा क्या नाम है, जरा नाम तो बता। तो कहा मेरा नाम बसंत है, मैं बसंत हूँ।
वो दौड़ करके आ गया, आह भैया, गले से मिल गया। आज रूप और बसंत, साहित्य मेरा भैया बसंत है, एक दूसरे के आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। इस प्रकार दोनों आराम से रहने लगे। रूप अपने कथनानुसार बसंत को आधा राज दे देता है, और जब आधा राज देता है तो बसंत और रूप कहने लगा बसंत से, चलो देखें चल के धारा नगरी, तो एक बार चले। जब वो धारा नगरी पहुंचे दोनों, तो वहाँ वो जालिम सिंह जो था, उसने क्या किया था, उनके पिता था खड़ग सेन को बंदी बना दिया था और धीर सिंह को कारागार में डाल दिया गया था। ये जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो गंभीरतापूर्वक भयंकर युद्ध किया और जालिम सिंह को हरा करके अपने पिता को कारागार से और चाचा को छुड़वा दिया। और इधर क्या होता है, जो उसकी पत्नी दूसरी पत्नी ज्ञानवती थी, उसने अपने दरबार में आत्महत्या कर ली। क्यों? वो जानती थी मेरी ही कहानी है, मैंने ऐसा दुराचार किया। वो अपनी फांसी लगा ली। और फिर क्या होता है, राजा खड़गसेन और धीर सिंह आराम से रहने, इधर रूप और बसंत अपने फिर वही नगरी में आ गए। कहानी शांत हो जाता है। आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।